हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका इस क्लास में, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं हम क्लास 5 के मैथ की वर्कबुक, दैट इज कक्षा 5 की गणित की कार्य पुस्तिका, जिसमें आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको 53वां दिन यानी डेज 53, जिसका टॉपिक भी चेंज हो गया। पहले आपने पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन और आज है डिवीजन यानी भाग करना। तो इसमें एक सवाल हमसे करके दिया गया, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखो, 6 से इन्होंने 732 को डिवाइड किया है और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड कहलाता है, और जो यहाँ पर भागफल आता है उसको अंग्रेजी में कोशेंट कहते हैं, और अगर कुछ शेष बच जाता है तो उसे इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। तो चार चीजें इसमें है, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर। फिर इनको वेरीफाई भी करना, देखो प्रूफ लिखा हुआ, आप प्रूफ करके यानी सिद्ध करके दिखाइए जो आपने किया है कि सही किया। तो आप इसके लिए क्या करते हैं कि डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई करें और जो रिमाइंडर है उसका जोड़ कर दें, और डिविडेंड मिलना चाहिए, अगर मिल जाता है तो सही। देखिएगा, डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई किया है प्लस रिमाइंडर कर दिया है, तो देखो डिवाइजर कितना था यहाँ पर 6 और कोशेंट कितना आया 122, इनका किया मल्टीप्लाई, ये आ गया। इसमें हमने रिमाइंडर 2 था यहाँ पर, ये 2 का एडिशन कर दिया, 734 हो गया, और डिविडेंड भी 732। इसमें कुछ गलत कर रही है, दिस इक्वल्स टू डिविडेंड एज डिवीजन इन इज करेक्ट। हाँ, यहाँ 732 लिखे हुए हैं और यहाँ पर 4 किया हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 की जगह 4 होना चाहिए, गलत छपा हुआ है, यहाँ 4 होना चाहिए। तो ये 734 है, यहाँ भी 734 आ गया, इसका मतलब जो डिवीजन किया गया वो सही है। इसी तरीके से आपको इसको करना है। देखिएगा, क्वेश्चन दूसरा क्या है, ये आपको इसी तरीके से करना है। तो 3 से आप इसको डिवाइड करें, 525 को, 3 एकन 3, 3 बन जा 3, या 2 बच गया, 2 को आप यहाँ ले आएंगे, 22 हो गए, 3 7 जा 22, वो सॉरी 21 बच गया 1, और 5 का आपने फिर यहाँ ले आए तो 3 5 जा 15, यहाँ पर रिमाइंडर आपका नहीं बचा, जीरो आ गया रिमाइंडर। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो हमारा डिविडेंड कितना आया, डिवाइजर कितना था, डिवाइजर था 3, कोशेंट कितना आया 175, और रिमाइंडर हमारा आया नहीं, जीरो आया। तो इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें 525 मिलने चाहिए। देखिए करिए मल्टीप्लाई, 5 3 या 15 यानी 5 3 15 की 5 हासिल लगी 1, 7 5 3 21 और 22 हासिल लगी 2, 3 1 3 और 2 5। देखो 525 यहाँ भी और 525 यहाँ भी, इसका मतलब जो हमने डिवीजन किया है वो सही है। इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, सेम भी आप इसको करेंगे। एक क्वेश्चन किया गया था, एक हमने किया, एक आप करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि इसमें कौन सा साइन भरा जाएगा। देखिएगा, ये 5 में 4 का मल्टीप्लाई किया है तो 20 आ गया, यानी 5 चौक 20, ठीक। अब 20 के तुरंत बाद यहाँ पर 8 आ रहे हैं, तो 20 को किसी नंबर से भी डिवाइड करके 8 तो नहीं ला सकते, ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन 20 में से अगर हम 12 खर्च कर दें तो 8 बचेंगे, इसलिए ये आ गया। और फिर 8 को 4 से भाग किया तो 2 आया, सही है। आगे देखते हैं 54वें दिन की क्लास। क्लास डेज 54 यानी 54वें दिन की क्लास, यहाँ भी डिवीजन ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक सवाल आपके लिए किया गया है, कई तरीके से आप डिवीजन कर सकते हो। देखो यहाँ पर कितने सरल तरीके से इन्होंने डिवीजन करना सिखाया है कि 9450 यानी 9450 को डिवाइड करना है 25 से, और वो आपका कोशेंट आ गया 370, कैसे आया। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 9000 को 9450 को पहले हमने 9000 लिख लिया, प्लस 400 लिख लिया, प्लस 50 लिख लिया। अब सभी नंबरों को अलग अलग 25 से डिवाइड किया, पहले इसको डिवाइड किया तो ये आ गया, फिर 400 को डिवाइड किया तो 8 आ गया, फिर 50 को डिवाइड किया तो 2 आया, इन सब का हमने जोड़ कर दिया 370 आ गया। इसी प्रकार से आपको एक सवाल ये करना है, देखिएगा कैसे। 4848 है, सबको अलग अलग लिख देंगे हम, कैसे 4848, पहले लिखिएगा आप 4000, फिर लिखिएगा 800,
फिर प्लस लिखिएगा 40 40 और फिर लिख दीजिएगा 8, यानी पहले हमने नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, प्रसारित रूप, विस्तार रूप में लिख दिया। अब देखो 4000 को डिवाइड करिए 8 से आप। 4000 को जब 8 की टेबल 40 में पढ़ दो तो 8 पंचे 40 और 2 जीरो से बच गए, यानी 500 बार डिवाइड हो गया। अब 800 को डिवाइड कर दो आप 8 से, तो 8 एकन 8, 2 जीरो जिंदा बच गए, 100 बार चला गया। अब 40 को आप डिवाइड कर दीजिएगा 8 से, तो 8 पंचे 5 बार चला गया। और अब 8 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1। अब ये हमारे सब जोड़ने के लिए बचे हैं 500, 100, 600, 6, यानी इसका आंसर आ गया 606। आप यहाँ भर दीजिएगा 606। ये जवाब हो गया आपका। इस प्रकार से भी डिवीजन किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगले क्वेश्चन होंगे, इसको भी करते हैं। देखिएगा 6936 है, 6936, तो 6000 पहले लिखिएगा, फिर लिखिएगा 900, फिर लिखिएगा 60 और फिर लिखिएगा 3। अब देखिएगा 6000 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 एकन 6, एक आ गया, 3 जीरो जिंदा बच गए। फिर 900 को 6 से डिवाइड करिएगा, 6 को जब 9 को जब 6 से करेंगे 6 एकन 6, लेकिन यहाँ 3 बच जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 6 पंचे 30, यानी 150 बार। अब आप 60 को डिवाइड करिएगा 6 से, 6 दाई 10 बार, लेकिन 3 तो नहीं हो रहा ना, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा आपका रिमाइंडर। वो अलग बात है क्योंकि 3 तो डिवाइड हो नहीं रहे, तो रिमाइंडर लिख देंगे। तो आप इसमें क्या लिखें, कोशेंट ऐसे लिख दें। कोशेंट कितना हो गया, यानी डिविडेंड डिवाइड वो भागफल 1000 और 150, 1150, यानी 1160। और रिमाइंडर लिख देंगे हम, कितना बचा यहाँ पर 3, क्योंकि 3 6 से छोटे हैं तो वो रिमाइंडर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक सवाल ये बचा हुआ जो कि आपके लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन डी देखते हैं। एक शॉपकीपर परचेज्ड सम पेंसिल्स फॉर ₹1515। शॉपकीपर मीन्स होता है दुकानदार, परचेस्ट मीन्स खरीदना चाहता है, कुछ पेंसिलें खरीदना चाहता है 1515 रुपए की। लेकिन इफ द प्राइस ऑफ द वन पेंसिल्स, लेकिन हर पेंसिल कितने रुपए की आ रही है, 3 रुपए की। तो इस प्रकार से इतने पैसे की वो कितनी पेंसिलें खरीद सकता है या खरीद लेगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम जो हमारे पास पैसा है उस पूरे पैसे को हम 3 से भाग कर देंगे। तो आप जैसे चाहो वैसे भाग कर सकते हो, यहाँ पर आपके लिए कोई बंदिश नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 से इसे डिवाइड कर दीजिएगा 1515 को, 3 पंचे 15, जीरो बच गया, एक का उतारा ले लिया, एक में 3 का भाग जाता नहीं, 5 का भी उतारा ले लिया। तो हमने देखो डबल अंक लगातार उतारे हैं, तो यहाँ एक जीरो आ जाएगी, फिर 3 5 जा 15, यानी वह टोटल कितनी पेंसिलें खरीद लेगा, 505। 1515 रुपए की 505 पेंसिलें वह खरीद सकता है। अगला क्वेश्चन 2 देखते हैं। ये देखो डिवाइड करना है, 11 से 11 को भाग करेंगे, एक बार जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा, फिर 11 से 11 भाग करेंगे, फिर एक बार जाएगा, 11 एकन 11 जीरो, 11 एकन 11। लेकिन इसमें तो कोई आंसर ही नहीं मिल रहा, इसमें तो कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है। ना ये आंसर आ रहा है, ना ये आ रहा, ना ये आ रहा, ना ये आ रहा। इसका आंसर आएगा 101, और 101 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ डिवाइड कर दीजिएगा, 3 का भाग 5 का भाग पहले 30 में दो, 5 छिक्का 30, 6 आ गया। अब लगातार दोनों अंक लेने पड़ेंगे, 0 5 अट्ठे 40, यानी 608, ये सही है। ठीक, तो इस प्रकार से ये थी डे 54 की क्लास। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, आगे कराएंगे अगली क्लास। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।